ये हाँ ये आदमी है, ये वो निकल रहा है इधर से गार्ड। ये आपका गार्ड है, पीछे से आएगा। लोग सो रहे हैं, मोटर रखी हुई है वहाँ पे, जीरो की मोटर है। अभी पुलिस सहायता नहीं मिलेगी सर? क्या सहायता मिलेगी? डीजल लेके आए क्या तुम्हारे लिए? ऐसे पुलिस नहीं आ सकती है सर? पुलिस आएगी रिपोर्ट लिखने वहाँ पे। चलो रखो फोन। हमने गलत कर दिया क्या आपको पास फोन लगा के? हाँ गलत कर दिए तुम। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। ड्राइवर की गाड़ी से हुआ डीजल चोरी, रिपोर्ट लिखाने को किया कॉल तो बोले डीजल देने आऊं क्या। दोस्तों, एक ड्राइवर जो अपनी गाड़ी ठीक करवाने के लिए एजेंसी गया हुआ था। जी हाँ, गाड़ी खराब थी, एजेंसी गया, गाड़ी वहां खड़ी थी, एजेंसी परिसर के बाहर खड़ी थी। वहां पर खड़ी रात में ड्राइवर सो गया, लेकिन सुबह आंख खुली तो गाड़ी से डीजल चोरी हो चुका था। उसके आसपास के साथियों ने बताया कि भैया उठो, इस तरह सो रहे हो, तुम्हारी गाड़ी से डीजल गायब है, टंकी का ढक्कन खुला है। जी हाँ दोस्तों, बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ की ये घटना है। 9 अगस्त सुबह 5:कुछ की सीसीटीवी के मुताबिक और ड्राइवर के आरोप है लगभग 400 लीटर डीजल गाड़ी से चोरी हो गया। क्या कैसे हुआ सब कुछ बताएंगे। सीसीटीवी फुटेज में एक एक घटना, एक एक हरकत दर्ज है, लेकिन सबसे पहले जो अहम है वो जान लीजिए कि हुआ क्या। यहाँ पर घटना हो जाने के बाद, डीजल चोरी हो जाने के बाद ड्राइवर ने पुलिस वालों को इंटरनेट से नंबर सर्च करके कॉल लगाई कि भैया यहाँ पर मेरा डीजल चोरी हो गया है, आइए थोड़ी मदद कीजिए, कोई कार्रवाई कीजिए। कानून पर भरोसा था इसलिए उसने ये नंबर लगा दिया, लेकिन कानून वाले तो इन पर ही चढ़ गए। जी हाँ, एसएचओ साहब को फोन लगाया, अपना दुखड़ा सुनाया, लेकिन उन्होंने क्या कहा और कितनी रूडनेस, कितने रूखेपन से बात की वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन जो उन्होंने कहा वो अपने आप में झकझोर देने वाला है। ये कह रहे थे कि डीजल चोरी हो गया है, रिपोर्ट लिख लीजिए, आइए, लेकिन वो तो कुछ उल्टा ही बात करने लगे। कहने लगे आप डीजल देने आए क्या। अरे भाई, अब कोई आपसे रिपोर्ट लिखवाने की बात कर रहा है, उसके साथ कोई घटना हुई है, आइए सांत्वना ही दे दीजिए, कार्रवाई कर लेना, लेकिन सांत्वना ही बड़ी चीज है। लेकिन यहाँ तो कुछ उल्टा ही हो रहा। सुनिए जरा उनके साथ जो बातचीत हुई तो उन्होंने क्या क्या कैसे कैसे कहा। नमस्कार सर। नमस्कार सर, ये बलौदा बाजार लीलेंट एजेंसी के सामने से अपना गाड़ी का डीजल चोरी हो गया सर। क्या हो गया? गाड़ी का डीजल चोरी हो गया है सर। ड्राइवर कहाँ था? अरे मैं ही ड्राइवर हूँ सर। तो कहाँ थे तुम? गाड़ी पे सर। तो कैसे डीजल चोरी हो गया? तुम गाड़ी में थे तो? 4 बजे तक जग रहे थे सर, 4 बजे के बाद नींद लगा सो गए। थाने आकर रिपोर्ट करा लेना। अभी पुलिस सहायता नहीं मिलेगी सर? क्या सहायता मिलेगी? डीजल लेके आए क्या तुम्हारे लिए? है नहीं, डीजल के लिए तो नहीं, मैं आप तो फिर लेके कहाँ से? रिपोर्ट कराने थाना आना पड़ेगा ना। हाँ, ऐसे पुलिस नहीं आ सकती है सर? पुलिस आएगी रिपोर्ट लिखने वहाँ पे। चलो रखो फोन। फोन रख दें सर? हाँ रख दो, बिल्कुल रख दो। हमने गलत कर दिया क्या आपको पास फोन लगा के? हाँ गलत कर दिए तुम। जी सर, मैं जानना चाहता हूँ आपका नाम क्या है? भट्टियाई कोतवाली बोल रहा हूँ। तुम आ जाओ, मैं ही तुम्हारी रिपोर्ट लिख दूंगा। जी सर, नमस्कार सर। सुना आपने, क्या रूखापन है। शायद यही रवैया, शायद यही बात है जिसकी वजह से लोग पुलिस वालों से घबराते हैं। गुंडे लुटेरों से ज्यादा तो पुलिस वालों से उनको खौफ होता है कि ऐसी बातें सुनने को मिलती है। गुंडे लुटेरों के साथ तो दो हाथ कर भी लेंगे, लेकिन पुलिस वालों के साथ करेंगे तो उल्टा यही फंसेंगे। और इस तरह का रवैया कि पब्लिक उनसे डरे, तो फिर अगर रिपोर्ट लिखवाने या उसकी बात करने पर यह हाल है तो कोई उनके पास क्यों जाएगा, कोई भरोसा क्यों करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। अब आइए आते हैं घटना पर। बात क्या हुई। दरअसल यहाँ पर एजेंसी के बाहर गाड़ी खड़ी थी, डीजल चोरी हो गया, लेकिन सीसीटीवी में एक एक बात दर्ज हो गई। ड्राइवर के आरोप है कि यहाँ पर गार्ड की ही कोई मिलीभगत है या गार्ड ही इसमें शामिल है जो सीसीटीवी में उनको दिखाई दे रहा है। उनके ये आरोप है कि सीसीटीवी में दिखने वाला एक गार्ड भी है, कई सदस्य उसमें दिखाई दे रहे हैं, 3 से 4 लोग दिखाई दे रहे हैं, इधर उधर हरकत होती नजर आ रही है। एक नीला सा बैग लेके जा रहे हैं, चर्चा चल रही है ये कौन है, कहां से आए हैं, क्या चोर ही हैं, इसकी तफ्तीश होनी चाहिए। लेकिन क्या रवैया अपनाया गया वो तो आप देख ही रहे हैं। अब ड्राइवर के साथ वहां क्या क्या हुआ, जरा ड्राइवर की जुबानी भी सुन लीजिए। जी सर नमस्कार। ट्रांसपोर्ट टीवी वालों को मेरा हाथ जोड़ के सबसे निवेदन है और सबको प्रणाम, सुप्रभात। भाई साहब, ये मेरा गाड़ी है, एस लॉजिस्टिक का 14 टायर गाड़ी है। ये रहा इसका CG04NG9700 गाड़ी नंबर है सर।
ये आहूजा ऑटोमोबाइल्स बलौदा बाज़ार में मैं काम कराने के लिए यहाँ 1-2 बजे के लगभग गाड़ी लेके आया था सर। यहाँ पे मैं गाड़ी खड़ी करके रात में सो गया, तो सुबह जब जागा तो मेरे को एक बगल गाड़ी वाला आके जगाया कि तुम्हारा गाड़ी का ढक्कन खुला हुआ है। मैं यहाँ आके देखा तो मेरे गाड़ी का पूरा डीजल चोरी हो चुका था। फिर मैंने गार्ड साहब के पास गया, यहाँ मैं दिखा रहा हूँ इनका गार्ड रूम जो है, ये रहा एजेंसी सर। मेन ब्रांच इसका ऑफिस इधर में है, इस साइड में, और ये है गार्ड रूम सर। यहाँ पे रात में ये लोग यहीं जस्ट सामने में यहाँ पे बैठे थे, इनका दोनों गार्ड। मैं यहाँ गार्ड रूम में आया तो यहाँ तो पहले कोई गार्ड नहीं दिखा, फिर उल्टा मेरे से उल्टी सीधी बात करने लगे ये लोग कि चोरी हो गया तो उसका मैं ठेका लेके नहीं रखा हूँ, एजेंसी के सामने हो या कहीं हो, गाड़ी बाहर में खड़ा था। और सर बाद में जब मैंने इनके एजेंसी से फुटेज निकलवाया है तो इनका गार्ड जो है वो स्वयं चोरी करवा रहा है सर। और उसका फुटेज मेरे को मिलने के बाद भी ये लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि ये मेरा गार्ड है। मैंने थाने में फ़ोन किया सर, लेकिन मेरा कोई सुनवाई नहीं हुआ। मेरे को ये बोलकर फ़ोन काट दिया गया कि तू बहुत गलत कर दिया है मेरे साथ, मेरे पास फ़ोन करके। मेरे साथ में ये भी हम अपने ड्राइवर भाई लोग हैं, ये चाचा जी मेरे को सुबह में बताए भी थे। थोड़ा बताइएगा चाचा कैसे कैसे देखे थे आप? अब हम क्या देखे, हम सुबह में उठे 5 बजे, तो लेटरिंग हमको तेज लगा, पहले गए लेटरिंग हुए। लेटरिंग हो करके आए उधर से, उसके बाद पानी रास्ते से गिरने लगा तो दुकान में पहले बैठ गए आधा घंटा। उसके बाद आधा घंटा के बाद आए, तब देखा तो तुम्हारा टंकी खाली, डीजल इधर पूरा अड़ाया था। उसके बाद तब तुम लोगों को जगाया हमने। अच्छा भैया जी, आपने तो सीसीटीवी फुटेज देखा हुआ है, तो आपने उसमें पहचाना भी है, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ये कंपनी का गार्ड है? हाँ, कंपनी का वो गार्ड है। मैंने देखा है उसको कि इधर गाड़ी के बगल से भाग रहा था गार्ड जी। वो गार्ड का वर्दी पूरा क्लियर समझ में आ रहा है कि वो गार्ड ही है। तो सर मेरा निवेदन है कि इसका बहुत जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए। यहाँ का थाने में भी पुलिस वाले कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं सर। मैं अकेला गरीब आदमी परेशान हूँ। गाड़ी भर के मेरा भुवनेश्वर के लिए खड़ा है, पूरा फुल टैंक करके गाड़ी खड़ी किया था सर। अब ऐसे में चोरी होगा तो हम लोग गरीब आदमी कहाँ तक भरेंगे? अब बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, ट्रांसपोर्ट टीवी आपके लिए लाया है ट्रांसपोर्ट मॉल से बीमा करवाने पर 5 लाख का एक्सीडेंटल बीमा फ्री। अधिक जानकारी के लिए अभी व्हाट्सएप करें 90-831-90-831 पर। अब यहाँ पर ड्राइवर ने कहा कि जब वो गार्ड से बताने गए या कंपनी वालों से बताने गए तो वो उल्टा उन्हीं पर चढ़ पड़े, उलझने लगे। उसके बाद उन्होंने पुलिस वालों को फोन किया, वहां भी मुंह की खाई, वहां भी कोई सुनवाई नहीं। फिर सीसीटीवी निकलवाया, सीसीटीवी में एक एक घटना दिखाई दे रही है, क्या कैसे हुआ, कितने बजे से कितने बजे के बीच हुआ, सब कुछ नजर आ रहा है। सीसीटीवी फुटेज में सब दिख रहा है और बातचीत में भी पता लग रहा है। कभी वो कह रहे हैं कि यहाँ पर गार्ड सो रहा था, अब गार्ड है ही नहीं, ये 3-4 लोग आए हैं, ये कौन है? उसमें गार्ड भी उनको नजर आ रहा है। उनके मुताबिक वो गार्ड है, बाद में वो गार्ड पीछे से कहीं आया। ये सब आरोप लगाए गए हैं। अब साफ साफ फुटेज सामने है, पुलिस वाले चाहें तो इसको देखकर कार्रवाई कर सकते हैं। हाँ, एक बात और बड़ी बता दें आपको, यहाँ पर ये आप लोगों के लिए जान लेना जरूरी है कि अगर एजेंसी परिसर से गाड़ी बाहर है तो जिम्मेदारी आपकी। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं वो भी बताएंगे। दरअसल ट्रांसपोर्ट टीवी की टीम के पास जब यह मामला पहुंचा तो उन्होंने यहाँ के सुपरवाइजर से बात की, फोन पर बात हुई। सुनिए क्या क्या हुआ बातचीत में, फिर चर्चा करते हैं। ये मैं ट्रांसपोर्ट टीवी से बात कर रहा हूँ। तो हमारे पास एक मैटर आया है कि आज की डेट में ना डीजल चोरी हो गया ट्रक ड्राइवर का। जी। उसमें आरोप है कि ड्राइवर कह रहा है कि गार्ड ने ही किया है और वीडियोस भेज रहे हैं वहाँ की। जी। सीसीटीवी में दिख भी रहा है कि जैसे गार्ड कोई थैला लेके जा रहा है। आपको उसमें दिख रहा है कि गार्ड ने किया है सर? हाँ जी, उसमें दिख रहा है गार्ड ने किया है। वहाँ डीजल चोरी हो रहा है। कैमरे का इतना विजन या इतना मेगापिक्सल नहीं होगा कि उसकी नेम प्लेट भी आ जाएगी सर। जी जी। ठीक है, तो मतलब वहाँ दिख रहा है कि चोरी हो रही है गेट के बाहर। हाँ, अब वहाँ गार्ड थे तो चोरी कैसे हो रही है? नहीं, गार्ड हो सकता है, वो अंदर होगा ना। हो सकता है ना सर। जी। आरोप ये लग रहे हैं, ड्राइवर ये बता रहा है कि गार्ड ने चोरी की है। सर आपका क्या कहना है? हमें आपका पक्ष लेना। जी, मेरा ये कहना था कि सर देखिए, गाड़ियां बाहर खड़ी रहती हैं, ठीक है सर जी। बाहर कौन गाड़ी है, कौन ड्राइवर घूम रहा है, इसका एविडेंस हम लोग नहीं रखते हैं। हम अपने प्राइमाइसेस की अंदर की जिम्मेदारी लेते हैं सर। जी। अब रहा बात गार्ड का, गार्ड कभी कभार क्या होता है सर जी, वो भी इंसान है, कभी कभार उनको नींद लग जाती है या आंख लग जाती है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या बोल सकते हैं सर?
ऐसा नहीं कि प्रेमाइसेस के अंदर हुआ है और भी गाड़ियां खड़ी हुई हैं, ऐसा नहीं, ये गाड़ी सिंगल खड़ी होती समझ नहीं आता था। ऐसा नहीं, अगर ऐसा कुछ होता तो मैं हमारा जो कैमरा जो भी जैसा भी दिख रहा है धुंधला अंधेरे में, तो उसको हम नहीं दिखाते ना। सुन लिया आपने, उनका पक्ष भी हमने लिया। उनका कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, हमारा गार्ड उसमें शामिल नहीं है। क्या उन्होंने गार्ड को देखा? इस पे ट्रांसपोर्ट टीवी की टीम का सदस्य कहता है कि भैया नेम प्लेट तो अब इतनी दिखेगी नहीं उसमें, लेकिन आरोप लग रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, वो भी इंसान है, आंख लग सकती है। हालांकि वहां पर वो गार्ड नहीं है, सो गया होगा या कुछ ऐसा हुआ होगा, लेकिन कंपनी परिसर में गाड़ी नहीं खड़ी है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी नहीं है। परिसर में होती तो हम कुछ करते। फिर ये भी कहा गया कि आपके एजेंसी में आए हैं, आपके एजेंसी के सामने खड़े हैं, कुछ तो करिए। तो उन्होंने कहा इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये उनका पक्ष था। अब इस वीडियो को देखकर आपके क्या विचार है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संत कुमार बंजारा सिवनी मध्य प्रदेश से हूँ और मैं ट्रांसपोर्ट टीवी से 3 साल से जुड़ा हुआ हूँ। किसी भी प्रकार की गाड़ियों के लिए जो ट्रांसपोर्ट मॉल ने एक बीमा पॉलिसी लागू किया है, तो आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि बीमा अपनी गाड़ियों का ट्रांसपोर्ट मॉल से खरीदें और सिक्योर बीमा है, आप सभी के लिए बहुत सुरक्षित भी रहेगा और पूर्ण रूप से जानकारी भी दिया जाता है। उनका जो नंबर है 90 831 90 831 से जरूर संपर्क करें। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं ट्रांसपोर्ट टीवी का और ट्रांसपोर्ट मॉल का, जो हर वक्त हमेशा ड्राइवरों की और चालक मालकों के लिए आवाज़ उठाते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर।